नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं यूपी समाचार। आज की पहली खबर, राम मंदिर ट्रस्ट को आज मिलेगा नया महासचिव। आरएसएस नेता बजरंग बांगड़ा का नाम सबसे आगे। अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी के बाद बुधवार को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की दूसरी अहम बैठक होगी। इसमें महासचिव समेत ट्रस्ट में खाली पड़े 3 पदों पर नए ट्रस्टियों के नामों का ऐलान हो सकता है। कार्यवाहक महासचिव कृष्ण मोहन और विश्व हिंदू परिषद के महासचिव बजरंग लाल बांगड़ा स्थायी महासचिव की रेस में सबसे आगे हैं। बीजेपी के बूथ अध्यक्षों के सम्मेलन में पहुंचे सीएम योगी गोरखपुर में हैं। वह भाजपा के बूथ अध्यक्षों सम्मेलन में पहुंच गए हैं। उनके पहुंचते ही कार्यकर्ताओं ने जय श्री राम के नारे लगाए। इसके बाद डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय के चित्र पर पुष्प अर्पित कर आशीर्वाद लिया। रिटायर्ड शिक्षकों को फिर मिलेगा पढ़ाने का मौका। सरकारी स्कूलों के लिए मांगे गए आवेदन। गोंडा जिले के राजकीय विद्यालयों में रिक्त पड़े शिक्षकीय पदों को भरने के लिए जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय ने रिटायर्ड शिक्षकों से आवेदन आमंत्रित किए हैं। इच्छुक अभ्यर्थी 21 जुलाई से 5 अगस्त तक आवेदन कर सकेंगे। सीएम देंगे 995 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हाथों गोरखपुर वासियों को 995 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात मिलने जा रही है। गुरुवार 23 जुलाई को वह गोरखपुर के पहले 6 लेन फ्लाईओवर सहित 813.52 करोड़ रुपए की 4 परियोजना का लोकार्पण करेंगे। लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे रूट पर बस का किराया फिर बदला। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम ने लखनऊ से कानपुर के बीच एक्सप्रेसवे पर संचालित रोडवेज बसों के किराए में एक बार फिर संशोधन किया है। सोमवार को जारी सूची में कानपुर तक का किराया 155 रुपए निर्धारित किया गया था, लेकिन मंगलवार को संशोधित दरें जारी करते हुए इसे घटाकर 151 रुपए कर दिया गया। वहीं पुराने हाईवे मार्ग से संचालित बसों का किराया 123 रुपए ही रखा गया है। कॉकरोचों पर लाठीचार्ज। सुप्रीम कोर्ट का सुनवाई से इनकार, हमारा समय बर्बाद न करें। सुप्रीम कोर्ट ने कॉकरोच जनता पार्टी समर्थकों पर हुए लाठीचार्ज के खिलाफ दायर याचिका पर तुरंत सुनवाई से इनकार कर दिया है। बुधवार को एक वकील ने सीजेआई की अगुवाई वाली 3 जजों की बेंच के सामने जनहित याचिका लगाई थी। सीजेआई सूर्यकांत ने कहा, हमें वीडियो देखने में कोई रुचि नहीं है, हमारे पास उन्हें देखने का समय नहीं है। यूपी में पिछले 10 दिनों से हो रही बारिश से नदियां उफान पर हैं। लखीमपुर खीरी में शारदा नदी खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। किनारों पर बसे गांवों में पानी घुस गया है। हालात ऐसे हैं कि सड़कों और खेतों में मगरमच्छ दौड़ते दिखाई दे रहे हैं। अखिलेश की पुलिस से झड़प, 4 घंटे हिरासत में रखा। नीट पेपर लीक और सोमवार को छात्रों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में मंगलवार को सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने दिल्ली में पीएम आवास पर प्रदर्शन किया। राहुल प्रियंका भी साथ थे। शाम 6 बजे पुलिस ने सभी को हिरासत में ले लिया। इससे यूपी में सपा कार्यकर्ता सड़क पर उतर आए। जमकर प्रदर्शन हुआ। रात 10 बजे अखिलेश को छोड़ा गया। जौहर यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर चलने से रोकेगी सपा। रामपुर में आजम खान के ड्रीम प्रोजेक्ट जौहर यूनिवर्सिटी के प्रस्तावित ध्वस्तीकरण के विरोध में सपा डेलीगेशन गुरुवार को रामपुर जाएगा। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडेय के नेतृत्व में यह टीम डीएम से मिलेगी और कार्रवाई रोकने की मांग वाला ज्ञापन सौंपेगी। इलाहाबाद हाई कोर्ट बोला, राम मंदिर छड़ावा चोरी नैतिक पतन की पराकाष्ठा। राम मंदिर छड़ावा चोरी पर इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज ने कहा कि यह घटना भारतीय समाज के नैतिक पतन की पराकाष्ठा है। उन्होंने सुझाव दिया कि सरकार को कानून में बदलाव करना चाहिए ताकि करप्शन के दोषियों को मौत की सजा दी जा सके। अखिलेश ससंद में भड़के। यूपी में सपा कांग्रेस सड़क पर उतरी। दिल्ली में छात्रों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में यूपी में बुधवार को सपा कांग्रेस सड़क पर उतर आई है। काशी में अंबेडकर मूर्ति की तरफ बढ़े युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं की पुलिस से नोकझोंक हो गई। पुलिस उन्हें टांग कर लेकर गई। दिल्ली कूच से पहले सपा कांग्रेस नेता हाउस अरेस्ट। दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रस्तावित प्रदर्शन में शामिल होने के लिए रवाना होने से पहले ही मुजफ्फरनगर में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के नेताओं को पुलिस ने उनके घरों में ही रोक दिया। मंगलवार रात से ही सपा के जिलाध्यक्ष जिया चौधरी, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुबोध शर्मा सहित कई नेताओं को एहतियातन हाउस अरेस्ट कर लिया गया। कश्मीर के अनंतनाग में आतंकी हमला, हेड कांस्टेबल की मौत। कश्मीर स्थित अनंतनाग जिले के लाल चौक इलाके में बुधवार को आतंकियों ने हमला किया। इसमें हेड कांस्टेबल की मौत हो गई। अधिकारियों के मुताबिक दोपहर करीब 12:30 बजे आतंकियों ने अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मियों पर अचानक फायरिंग की। हमले के बाद आतंकी भाग गए। लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े आतंकी संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट ने हमले की जिम्मेदारी ली है। यूपी
यूपी में होमगार्ड का बेटा पाकिस्तानी एजेंट निकला, धमाके के लिए विस्फोटक जुटा रहा था। अगर मेरा बेटा दोषी है तो उसे कानून के अनुसार सजा मिलनी चाहिए। पिछले 6 महीने से बेटे से मेरी कोई बातचीत नहीं हुई थी। परिवार को भी अंदेशा नहीं था कि वह देश के खिलाफ साजिश रच रहा है। ये कहना है होमगार्ड इश्तियाक अली का। यूपी एटीएस ने सोमवार को इश्तियाक के बेटे शहरोज को पकड़ा है। उस पर पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के लिए जासूसी और देश में धमाके की साजिश रचने का आरोप है। गाजियाबाद कांवड़ यात्रा में 1600 पुलिस मित्र तैनात रहेंगे। गाजियाबाद में कांवड़ यात्रा को सुरक्षित और व्यवस्थित बनाने के लिए 1600 पुलिस मित्र तैनात किए जाएंगे। एडिशनल पुलिस कमिश्नर राजकरण नयर ने बुधवार को अधिकारियों के साथ बैठक कर इसकी तैयारियों की समीक्षा की। पुलिस मित्र शहर, देहात, हाईवे और गंगा नहर पटरी पर पुलिस के साथ मिलकर ड्यूटी करेंगे। वाराणसी में पेपर लीक के विरोध में प्रदर्शन, काशी विद्यापीठ के सभी गेट बंद। पेपर लीक मामले और दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्रों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में बुधवार को वाराणसी में छात्र और राजनीतिक संगठनों का प्रदर्शन तेज हो गया। BHU, महात्मा गांधी, काशी विद्यापीठ और जिला मुख्यालय समेत कई स्थानों पर विरोध प्रदर्शन जारी है। जौनपुर यूनिवर्सिटी में समर्थ पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन अनिवार्य। वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर ने शोध उपाधि धारकों के लिए महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह से पहले सभी शोधार्थियों को समर्थ पोर्टल पर पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। दीक्षांत समारोह 27 जुलाई को आयोजित किया जाएगा। यूपी में अब एक ही पोर्टल पर मिलेंगे नौकरी के मौके। प्रदेश के तकनीकी शिक्षा प्राप्त युवाओं को नौकरी तलाशने के लिए अब अलग अलग प्लेटफॉर्म पर भटकना नहीं पड़ेगा। प्रदेश सरकार ने छात्रों, तकनीकी संस्थानों और उद्योगों को एक ही डिजिटल मंच पर जोड़ने के लिए केंद्रीकृत ट्रेनिंग व प्लेसमेंट पोर्टल शुरू किया है। गाजियाबाद में मालगाड़ी के 6 डिब्बे पटरी से उतरे। गाजियाबाद दिल्ली मार्ग पर मंगलवार तड़के कोयले से भरी मालगाड़ी के 6 डिब्बे पटरी से उतर गए। हादसा करीब 2:36 पर हुआ। सूचना पर रेलवे के DRM और अन्य अधिकारी मौके पर पहुंचे और घटना की जानकारी ली। गनीमत रही कि हादसे में कोई घायल नहीं हुआ। विराट कोहली अनुष्का शर्मा प्रेमानंद जी से मिलने पहुंचे। विराट कोहली ने पत्नी अनुष्का शर्मा के साथ वृंदावन में संत प्रेमानंद महाराज के दर्शन किए। दोनों बुधवार तड़के 4 बजे महाराज जी के नए आश्रम यमुना विहार कुंज पहुंचे। चेहरे पर मास्क लगाकर नंगे पांव आश्रम के अंदर गए। बारिश की वजह से रास्ते में कीचड़ था। विराट अनुष्का का हाथ थामकर कीचड़ में चलते नजर आए। ग्रेनो वेस्ट मेट्रो को आज मिलेगी रफ्तार। PIB के सामने होगा प्रेजेंटेशन। ग्रेटर नोएडा वेस्ट मेट्रो परियोजना को लेकर बुधवार को बड़ा कदम उठाया जाएगा। नोएडा मेट्रो रेल कॉरपोरेशन इस परियोजना का प्रेजेंटेशन पब्लिक इन्वेस्टमेंट बोर्ड के सामने पेश करेगा। बोर्ड से मंजूरी मिलने के बाद परियोजना के निर्माण की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। गोरखपुर में शंकराचार्य बोले, देश तानाशाही की ओर बढ़ रहा। गोरखपुर ग्रामीण से 81 दिन पहले शुरू हुई शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद की गविष्ट यात्रा का आज समापन हो गया। राम जानकी नगर के एक मैरिज हॉल में मीडिया से बातचीत में शंकराचार्य ने कहा, देश तानाशाही की ओर बढ़ रहा है। अब इसे सरकार उत्तर कोरिया बनाना चाहती है। छात्र तो अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं। गाजीपुर बॉर्डर पर दूसरे दिन भी हाई अलर्ट। गाजीपुर बॉर्डर समेत दिल्ली की सीमा वाले क्षेत्रों में आज भी फोर्स तैनात की गई है। दिल्ली जाने वाले किसानों को देखते हुए गाजियाबाद में लोनी बॉर्डर, यूपी गेट और दूसरे पॉइंटों पर भारी संख्या में पुलिस फोर्स लगाई है। यूपी में खाद की कालाबाजारी पर कृषि विभाग का बड़ा एक्शन। कृषि विभाग ने खाद की कालाबाजारी रोकने के लिए 7,364 छापे मारे, 136 लाइसेंस निलंबित और 30 FIR दर्ज की। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने किसानों को पर्याप्त उर्वरक उपलब्ध कराने तथा वितरण की निगरानी के निर्देश दिए। DEM ने पशु टीकाकरण अभियान का शुभारंभ किया। भदोही में पशुओं को खुरपका मुहपका FMD जैसी संक्रामक बीमारी से बचाने के लिए एक विशेष टीकाकरण अभियान शुरू किया गया है। जिलाधिकारी शैलेश कुमार ने हरी झंडी दिखाकर इस अभियान का शुभारंभ किया। CM योगी 26 जुलाई को आएंगे। आगरा खंदारी परिसर में कैशलेस योजना का करेंगे शुभारंभ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 26 जुलाई 2026 को आगरा दौरे पर आएंगे। वे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के खंदारी परिसर स्थित शिवाजी मंडपम में आयोजित कैशलेस योजना के उद्घाटन कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे।
गोरखपुर जिले का पहला 6 लेन फ्लाईओवर बनकर तैयार हो गया है। 429 करोड़ रुपए से बने इस फ्लाईओवर का लोकार्पण 23 जुलाई गुरुवार की सुबह 10 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। पैडलेगन से आगे माधो पेट्रोल पंप के पास से 6 लेन फ्लाईओवर शुरू होगा और 2.2 किलोमीटर दूर ट्रांसपोर्ट नगर पुलिस चौकी के बाद खत्म होगा। गोंडा में आधी रात मालगाड़ी हुई बेपटरी गेहूं लेकर जाते समय रास्ते में उतरी बोगी। गोंडा रेलवे स्टेशन के पास बुधवार देर रात मालगाड़ी पटरी से उतर गई। दरअसल गाजियाबाद से बिहार के मोतिहारी गेहूं लेकर जा रही 42 डिब्बों वाली मालगाड़ी के 2 डिब्बे अचानक पटरी से उतर गए। हादसा बड़गांव रेलवे ओवरब्रिज के नीचे रेलवे लाइन नंबर 7 पर हुआ। राहत की बात यह रही कि घटना में कोई जनहानि नहीं हुई और ये लाइन केवल मालगाड़ियों के संचालन के लिए होने के कारण यात्री ट्रेनों की आवाजाही भी प्रभावित नहीं हुई। राम मंदिर छढ़ावा चोरी, योगी ने नई एसआईटी को मंजूरी दी। आईएएस की जगह 2 आईपीएस होंगे शामिल। राम मंदिर छढ़ावा चोरी के मामले में आज संसद भवन में हंगामे के आसार हैं। वहीं कल यानी 22 जुलाई को होने वाली ट्रस्ट की बैठक में सदस्यों की कमी पर विचार किया। एसआईटी की अंतिम रिपोर्ट पर चर्चा होगी। सीईओ तैनाती समेत विभिन्न मुद्दों पर बात की जाएगी। केशव प्रसाद मौर्य ने नीट पेपर लीक विवाद को लेकर विपक्ष पर तीखा हमला किया है। उन्होंने कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी पर छात्रों को ढाल बनाकर राजनीतिक लाभ लेने का आरोप लगाया। मौर्य ने कहा कि सरकार हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष इससे भाग रहा है। दिल्ली में हुए लाठीचार्ज के सवाल पर कहा कि छात्रों के आंदोलन में गुंडे घुस गए थे, कानून व्यवस्था बिगाड़ेंगे तो कार्रवाई होगी। पीएम मोदी से मिले एनसीपी चीफ शरद पवार। एनसीपीएसपी चीफ शरद पवार ने बुधवार सुबह पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस मौके पर सुप्रिया सुले भी उनके साथ रहीं। ये मुलाकात संसद भवन में हुई। शरद पवार ने मोदी को एक पत्र भी सौंपा। दोनों नेताओं के बीच क्या बातचीत हुई, अभी इसका ब्यौरा सामने नहीं आया है। यूपी में वित्त विहीन माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों को भी मिलेगी कैशलेस इलाज की सुविधा। प्रदेश सरकार ने माध्यमिक शिक्षा विभाग के अधीन वित्त विहीन माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों को मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना का लाभ देने की प्रक्रिया तय कर दी है। शिक्षकों के चिन्हांकन और सत्यापन की कार्रवाई जल्द पूरी कराने को कहा गया है, ताकि पात्र शिक्षकों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा का लाभ मिल सके। यूपी में संकरी गली मोहल्लों में लगी आग पर तुरंत पाया जाएगा काबू। संकरे मार्गों वाले मोहल्लों, व्यापारिक क्षेत्रों में आग लगने पर उसे नियंत्रित करने के लिए योगी आदित्यनाथ कैबिनेट ने 44 छोटे वाटर टेंडर और 5 फोम फायर टेंडरों के निर्माण और खरीद के लिए 25 करोड़ 78 लाख 85 हजार रुपए के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है। उत्तर प्रदेश के 45 जिलों में ग्रामवार गन्ना सर्वेक्षण शुरू। पेराई सत्र 2026 से 27 के लिए 45 जिलों में ग्रामवार गन्ना सर्वेक्षण व सट्टा प्रदर्शन शुरू हो गया है। कार्यक्रम में गन्ना किसानों को उनके गन्ना सर्वे, गन्ना सट्टा, बैंक खाते, मोबाइल नंबर, गन्ना क्षेत्रफल और अन्य अभिलेखों के सत्यापन व संशोधन की सुविधा दी जा रही है। किसानों के नाम दर्ज कृषि योग्य भूमि का राजस्व रिकॉर्ड के अभिलेखों से मिलान किया जाएगा। जंतर मंतर आंदोलन पर क्या बोल गए ब्रिजभूषण शरण सिंह ने कहा है कि छात्रों ने तो एक पवित्र उद्देश्य से आंदोलन किया, लेकिन लेफ्ट राइट ने आकर खेल कर दिया, उनके आंदोलन को हाईजैक कर लिया। उन्होंने सरकार को भी नसीहत देते हुए कहा, छात्रों से बात की जानी चाहिए, यदि कहीं चूक हुई है तो खेद प्रकट करना चाहिए। मंत्री ओम प्रकाश राजभर बोले, छात्रों की मांग जायज। यूपी सरकार के पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने दिल्ली में नीट अभ्यर्थियों की व्यवस्थाओं में सुधार की मांग को जायज बताया, लेकिन राहुल गांधी और अखिलेश यादव के आंदोलन को राजनीतिक करार देते हुए उन पर तीखा हमला बोला। राज्यपाल का युवाओं को संदेश नौकरी खोजने के बजाय रोजगार सृजन पर दें जोर। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के 38वें दीक्षांत समारोह में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल एवं कुलाधिपति आनंदीबेन पटेल ने युवाओं को भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार रहने का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि युवा केवल नौकरी पाने की सोच तक सीमित न रहें, बल्कि उद्यमिता, नवाचार और कौशल के माध्यम से रोजगार देने वाले बने। 10 फीट से ऊंचे न हो कांवड़ यात्रा के डीजे, सुरक्षा के लिए लागू होगी सेक्टर स्कीम। यूपी में कांवड़ यात्रा की तैयारी जारी है। यू के अलीगढ़ में श्रावण मास, चेहल्लुम व बाराफात के दृष्टिगत जिले में स्वच्छता, पेयजल आपूर्ति, विद्युत व्यवस्था एवं कानून शांति व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभागार में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। एडीएम सिटी किंशुक श्रीवास्तव ने बताया कि 30 जुलाई से आरंभ हो रहे श्रावण मास में प्रथम 3 अगस्त को चेहल्लुम व प्रथम सोमवार 10 अगस्त को
द्वितीय सोमवार, 11 अगस्त को शिवरात्रि, 17 अगस्त को नाग पंचमी एवं तृतीय सोमवार, 24 अगस्त को चतुर्थ सोमवार एवं 26 अगस्त को वारा बफात के महत्वपूर्ण पर्वों का आयोजन होना है। तो दोस्तों, ये थी आज उत्तर प्रदेश के सभी जिलों की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें।